देखो बेटा, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, पहली बात तो ये बात याद रखनी है कि अगर वह मेथड लिख के दे रहा है तो आपको उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मेथड लिख के ना दे तो आपको जौन सा मेथड अच्छा लगता है वो मेथड आप यूज कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं सुने। हमारे पास दो इक्वेशन है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा, अगर आपको यहां से पॉइंट हटाना है तो सबके अपॉन में 10 लगाना है। पर एक बात याद रखना कि अगर पूरी की पूरी इक्वेशन में पॉइंट है तो पॉइंट ना हटाएं। आप दोनों इक्वेशनों में पॉइंट है तो हम पॉइंट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? ऐसे सबसे पहले हमें क्या करना है, एक चीज को सब्स्टिट्यूट करना होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि उसकी जगह पे उसको रख देना। जैसे यहां पर कोई एक वेरिएबल है एक्स और वाई, दो वेरिएबल है, या तो मैं एक्स का सब्स्टिट्यूट निकालूं या मैं वाई का सब्स्टिट्यूट निकालूं। तो आप जिसका भी सब्स्टिट्यूट निकाल रहे हो उसको उसकी जगह पे हमें क्या करना है, पुट करना है। जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से हम सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से बात करते हैं। हमारे पास मैं x का सब्स्टिट्यूट निकाल रहा हूं तो 0.2x इज इक्वल टू, ये 0.3y उधर जाएगा तो 1.3 और ये 0.3y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.3y। यानी कि मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। क्लियर? यानी कि ये मेरा सब्स्टिट्यूट है। जहां x है वहां मैं ये पुट कर सकता हूं, ये वाली वैल्यू। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट। क्लियर? यहां से आप y का भी निकाल सकते हैं, जिसका आपको निकालना है वैसे आप निकाल सकते हैं। अब मैंने अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है तो मैं इसको सेकंड में पुट करूंगा। पुट x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 इन इक्वेशन सेकेंड। x बराबर 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 समीकरण 2 में रखने पर अब मैं इस वैल्यू को x की जगह इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। इक्वेशन 2 है मेरी ये 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब जहां मुझे x दिख रहा है वहां मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं। 0.4 मेरा यू का यू रहेगा, x की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब देखो हमने इसको सब्स्टिट्यूट क्यों किया। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि केवल यहां पर एक वेरिएबल रह जाएगा, ये y और y केवल एक वेरिएबल रह गया और हम यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। 0.2 से 0.4 कट जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा। अब इस 2 का 1.3 माइनस 0.3y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जा 2, 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, वेरिएबल को वेरिएबल के पास रहने दें, माइनस 0.6y प्लस 0.5y और ये नंबर उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2.3 माइनस 2.6। माइनस का 0.6 प्लस का 0.5, जो ज्यादा होता है साइन उसका लगाते हैं तो माइनस 0.6 में से 0.5y जाएगा तो 0.1y इज इक्वल टू माइनस का 2.6 माइनस का 2.6 प्लस का 2.3 तो माइनस का 0.3। क्लियर? y इज इक्वल टू माइनस 0.3 अपॉन माइनस 0.1, माइनस से माइनस, पॉइंट से पॉइंट और 1 से 3 टाइम्स कटता है। y इज इक्वल टू 3 और ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आपकी x की वैल्यू निकल आएगी।
पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, एक में हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो पुट कर देते हैं। इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.2x रहेगा प्लस 0.3, y की जगह 3 इज इक्वल टू 1.3, 0.2x यू का यू, 0.3 का 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 0.9 इज इक्वल टू 1.3, 0.2x 1.3 इधर है और 0.9 उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, और 0.2x इज इक्वल टू 0.4 और x इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से 0.22 जा 4x इज इक्वल टू 2, यही हमारा आंसर है।